हाँ, नमस्कार साथियों। दरअसल आज नगर निगम गुरुग्राम के वार्डों का लक्की ड्रॉ निकाला गया है और इसमें 3 वार्डों को आरक्षित किया गया है और साथ ही महिलाओं के लिए भी रिजर्व किए गए हैं। इस 36 वार्डों का लक्की ड्रॉ निकाला गया और इसके बाद एक सवाल सबके जेहन में है कि क्या निगम के चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया, क्या निगम के चुनाव जल्द होने वाले हैं। ये तमाम सवाल है और ये जैसे ही लक्की ड्रॉ आज निकाला गया उसके बाद मैंने भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी बातचीत की, कई लोगों से बातचीत किया, खुद डीसी साहब से भी इस संदर्भ में बातचीत की कि क्या चुनाव का रास्ता साफ हो गया। तो ऐसे में और ये सवाल उनके भी जहन में काफ़ी है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सभी वार्डों में तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि चलिए मैं एक वीडियो ज़रूर आपके सामने रखूं और बताऊं कि क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या वास्तव में चुनाव होना है या नहीं। इससे पहले आपको चलिए मैं बता देता हूं, मेरे सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है कि वार्ड नंबर यहाँ अगर हम देखें तो वार्ड नंबर 36 वार्डों में 34, 16 और 28 को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है और इनमें वार्ड नंबर 34 को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे ही वार्ड नंबर 26 को पिछड़ा वर्ग यानी BC महिला के लिए आरक्षित किया गया है और उसके बाद वार्ड नंबर 2, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 33 इनको सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और बाकी के लिए सामान्य वर्ग के लिए है। देखिए, अगर हम पिछले नगर निगम चुनाव की बात करें तो उसमें 6 वार्डों को आरक्षित किया गया था और इसमें 3 वार्डों को किया गया है SC के लिए रिजर्व। यह भी एक बड़ा सवाल है और जो लोग भी ये सोचते हैं कि इसके बाद चुनाव हो जाएगा, तो मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि इस प्रक्रिया के बाद निश्चित तौर पे वे लोग जिनके आरक्षण पर कुठाराघात हुआ है यानी उनकी सीटें कम की गई है, वे लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं और अगर वे कोर्ट गए तो निश्चित तौर पे चुनाव लंबित हो सकता है, चुनाव में देरी हो सकती है, उस पर स्टे लग सकता है। और अमूमन मुझे लगता है कि जिस तरह से इससे पहले भी विरोध किया गया था और ऐसे अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन, सरकार साफ तौर पे कहती है कि जो PPP यानी परिवार पहचान पत्र के तहत जितनी संख्या उनके पास आई है उसी के आधार पर इसको आरक्षित किया गया है। हालांकि एक विषय यह भी है जो चुनाव जल्द होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दूसरी तरफ देखिए, कई भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना कई वार्डों में लोग तमाम वार्डों में चाहते हैं और उनके वार्डों के साथ इस बार उनका वार्डबंदी में तहस नहस हुआ है। वे लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलें तो कैसे बोलें। तो निश्चित तौर पे उनके अंदर भी इस बात की कसक है और वो भी इस इंतजार में हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में देरी हो और विधानसभा चुनाव बाद या लोकसभा चुनाव के बाद वो अपने आकाओं से कहकर पुनः दोबारा वार्डबंदी कराएं और अपने हिसाब से अब जो वहाँ फिट बैठते हों अपने हिसाब से वो अपने वार्डबंदी कराकर अपने वार्ड को सुरक्षित कर लें। तो यह भी एक बड़ा कारक है कि हो सकता है कि चुनाव इसमें देरी हो, ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। तीसरा जो सबसे मुख्य कारक यह है कि लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी भी पचड़े में पड़ने वाली है। उसके पीछे रीजन साफ है, आपने लिस्ट देखी होगी। उन तमाम लिस्टों में एक वार्ड से 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्टी से टिकट मांगते हैं। मान लीजिए कि चुनाव अभी हो गया, चुनाव सरकार ने आनन फानन में करा लिया। ऐसे में अगर किसी वार्ड में एक व्यक्ति को टिकट बीजेपी देगी, एक ही को टिकट देगी, तो बाकी जो 19 या बाकी जो 10 हैं वो नाराज होंगे और कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाशेंगे। उससे पार्टी के अंदर बिखराव होगा और यह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सीधा इफेक्ट इसका होगा और अमूमन भीतरघात की स्थिति देखी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार भी इस प्रक्रिया को ऐसे कुछ नहीं करेगी कि अभी चुनाव कराकर और इस पचड़े में पड़े। चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी भी जो वार्डबंदी की गई है, अभी नए वोटर जो हैं वो और भी जुड़ रहे हैं। 5 जनवरी तक यानी कल तक
नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, उसमें भी आप लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो वोटर और नए जुड़ेंगे उनकी क्या सहभागिता इस चुनाव में होगी या नहीं होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है कि उनको जोड़ें तो फिर उनको कैटेगरी वाइज कैसे करें। यह तो पूरा अभी तक जो भी वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं उनको वार्ड वाइज करना, यह भी समय लगता है इन कामों में, और मुझे लगता है कि उसमें भी समय लगेगा कि वार्ड वाइज वोटरों को अलग अलग करना, और फिर किस बूथ पे कितने वोटर होंगे, किस वार्ड में कौन सा बूथ आ रहा है, ये तमाम प्रक्रिया, और इसमें 5 से 10 दिनों का समय लगता है। आज 4 जनवरी है और अगर 10 दिन भी इसमें लगा लें तो 20 जनवरी के आसपास ये सारा फाइनल होता है, अगर हम ये मान लें कि सरकार चुनाव कराना चाहे तो। साथ ही आप देखिए यह भी सामने है कि चूंकि अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में मार्च के पहली सप्ताह के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी, और उसके बाद निगम चुनाव अगर होते हैं तो निश्चित तौर पे मेयर का इंडिपेंडेंट सीट है, मेयर के डायरेक्ट चुनाव है, माफ़ कीजिएगा, और उस डायरेक्ट चुनाव में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता है तो निश्चित तौर पे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और वो एक बड़ा अवरोध ज़रूर होगा। तो ये कई कारक हैं। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जब इस संदर्भ में जिला प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह एक प्रक्रिया है, वार्डबंदी हमने की थी और वार्डबंदी के बाद हमें ड्रॉ निकालना था तो हमने ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार है तो उन्होंने साफ कर दिया कि प्रशासन इज ऑलवेज रेडी, यानी प्रशासन तैयार है, बस सरकार से हरी झंडी मिल जाए और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये तमाम कारकों पर अगर आप विचार करेंगे तो साफ लगता है कि निगम का चुनाव अभी दूर दूर तक संभव नहीं है। हालांकि कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी की बम्पर जीत हुई है उसको भुनाने के लिए निगम चुनाव कराया जा सकता है और इसका बेनिफिट लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में उठाया जा सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार भी बखूबी जानती है कि हरियाणा सरकार के प्रति कितना लोगों में रोष है। साथ ही अगर मैं सभी वार्डों का, चूंकि मैं चौक पर चर्चा कार्यक्रम करता हूं, तमाम वार्डों में जाता हूं और उन वार्डों में जाकर जब मैं देखता हूं तो लोग परेशान हैं और उनके काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा परेशान हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो रोष है, गुस्सा है, वो ज़रूर दिखेगा इन चुनावों में। और ये तमाम इन कारकों से मेरा अपना पर्सनल आकलन ये है कि चाहे सरकार ये तमाम वार्डबंदी के बाद लकी ड्रॉ निकाला गया, लकी ड्रॉ भी निकाल चुकी, यानी फुल फ्लेज सारे कार्य पूरा कर लिए, लेकिन चुनाव अभी संभव फिलहाल नहीं है। ऐसे में आपका क्या राय है, आप क्या मानते हैं, आप मेरे आकलन से कितने सहमत हैं, आप अपना कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।